दोस्तों मशीनों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, मगर आपको इस वीडियो में जानकारी भरपूर मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों की मीट प्रोसेसिंग के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। डक फार्मिंग। दोस्तों आपने आज तक चिकन एग फार्मिंग, चिकन प्रोसेसिंग के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी डक यानी कि बतख के एग फार्मिंग और मीट प्रोसेसिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फार्म में बतख के अंडे को पाला जाता है और किस तरीके से इनके मीट की प्रोसेसिंग की जाती है। इस प्रोसेस में नॉर्मली दो तरीके के फार्म होते हैं, एक जहां पर अंडों को रखा जाता है और दूसरा मीट प्रोसेसिंग के लिए होता है। इस फार्म में बतख के अंडे को एक केज में रखा जाता है जिसमें हीटिंग लाइट्स और फीडिंग की फैसिलिटी दोनों दी गई होती है। जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं तो इन्हें उसी फार्म में रखा जाता है और उसमें इनके खाने के लिए सभी प्रकार की चीज़ें रख दी जाती है और उन्हें उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें एक गार्डन में रिलीज़ कर दिया जाता है। रिलीज़ करते वक्त इनके शरीर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें कोई बीमारी वगैरह ना हो। इस फार्म में बत्तखों के लिए हर तरीके की सुविधा दी गई है, और आपको बता दें कि कुछ देश जैसे कि वियतनाम वगैरह में बतख के लिए फार्म में स्विमिंग पूल भी बनाए जाते हैं ताकि वो उसमें तैर सकें। जब ये बतख 6 महीने के हो जाते हैं तो वो अंडा देना शुरू कर देते हैं और ये साल में लगभग 250 से 300 अंडे दे देते हैं, और इन अंडों को पालने वाले अंडों को एक एक करके कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। और आपको बता दें कि बतख के अंडे भी उतने ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं जितने कि मुर्गी के अंडे होते हैं। ये तो हो गई इनके अंडों की बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बतख की मीट प्रोसेसिंग की जाती है। जब एक बतख 5 महीने तक की हो जाती है तो उन्हें मीट प्रोसेसिंग के लिए हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जब इन बतखों को हार्वेस्ट करने के लिए कत्ल खाने में लाया जाता है तो इनका वज़न लगभग 3 से 4 किलो तक का होता है। यहाँ पर वर्कर्स इन बत्तखों को उठाकर एक हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट पर लटका देते हैं। उसके बाद इनकी मुंडी को ज़बा कर दिया जाता है और फिर इन बतख को एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो इनके शरीर से सारे पर और खाल निकाल देती है। उसके बाद दोबारा से इन्हें एक हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर आगे खड़े वर्कर्स इन्हें अपने हाथों से साफ़ करते हैं। उसके बाद इन्हें आगे प्रोडक्शन लाइन पर भेजा जाता है, जहां पर खड़े वर्कर्स इन्हें उस कन्वेयर बेल्ट से उतार कर इनकी छोटी छोटी पीस कर लेते हैं। और कुछ बतखों को खड़ा बेचना होता है तो वो उन्हें उसी तरीके से पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं, और बाकी बतखों को छोटी छोटी पीसेस करने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है और उसके बाद उन्हें छोटी छोटी ट्रे में इकट्ठा करके एक कंटेनर में डालकर अच्छी तरीके से धो लिया जाता है। और उसके बाद वर्कर्स इन छोटी छोटी पीसेस को स्कैन करते हैं और उन्हें पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। क्रोकोडाइल फार्मिंग। दोस्तों अब तक तो आपने मगरमच्छ के दूसरे जानवर और इंसानों को खाने की कहानियां सुनी होगी, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हम इंसान भी मगरमच्छ को खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर मगरमच्छ को भी खाया जाता है और इनका मीट बहुत ज़्यादा फेमस भी होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मगरमच्छ को पाला जाता है और उसके बाद उनके मीट की प्रोसेसिंग की जाती है। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मगरमच्छ के घोंसले हैं और उसमें जो अंडे हैं वो किसी मुर्गी के नहीं बल्कि मगरमच्छ के हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आप अंडे देख रहे हैं वो मगरमच्छ के अंडे हैं, और आपको बता दें कि मगरमच्छ एक घोंसले में लगभग 20 अंडे देते हैं। इन अंडों को घोंसले से कलेक्ट करके फार्म में लाया जाता है, जहाँ उसमें से मगरमच्छ के बच्चों को निकाला जाता है और उसके बाद इनकी उम्र के हिसाब से इन्हें कल्चर एरिया में डाल दिया जाता है और उस एरिया में इनका खासा ध्यान रखा जाता है। ख़ास करके इनके खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और इन्हें खाने के लिए ज़्यादातर ग्राउंड मीट जैसे कि पोर्क का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी उम्र और इनके वज़न के हिसाब से इन्हें अलग अलग पिंजड़ों में रखा जाता है।
बता दें कि ये मगरमच्छ 1 से 3 साल की उम्र के वक्त बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और इस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा खाना भी खाते हैं, मगर इस फार्म में इन्हें धीमे ग्रो किया जाता है क्योंकि वो इन्हें 1.5 से 2 साल की उम्र में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक मगरमच्छ का मीट चिकन और पोर्क के मीट से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको हमने बताया कि एक मगरमच्छ बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, तो आपको बता दें कि ये एक दिन में लगभग 100 किलो मीट खा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी हार्वेस्ट करने के लिए बड़े हो जाते हैं तो इन्हें फार्म से निकाल कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले तो इन्हें जमा करके इनकी खाल अलग कर ली जाती है और उसके बाद इनकी खाल को अलग लाइन में भेजा जाता है और इनके मीट को अलग लाइन में, जहां पर वर्कर्स इनके मीट को एक हैंगर से लटका कर सबसे पहले मीट की पीएच वैल्यू चेक करते हैं और उसके बाद इन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इनके मीट की छोटी छोटी पीसेस कर देते हैं और उन्हें एक बार फिर से टेस्ट करते हैं और उसके बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। रैबिट फार्मिंग। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खरगोश को पालने का शौक रखते हैं और कुछ लोगों ने तो इसे पाल भी रखा होगा। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर खरगोश के गोश्त को भी खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खरगोश के गोश्त को भी खाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खरगोश की मीट प्रोसेसिंग की जाती है। अभी जो आप देख रहे हैं, दरअसल वो एक वुड शेव है जो कि खरगोशों को दिया जाता है ताकि वो अपने घोंसले में आराम से रहें और वहाँ से भागने की कोशिश ना करें। और उसके बाद वो उस घोंसले में मादा खरगोश को नर खरगोश के साथ डालते हैं और उसके बाद वो उनका स्पर्म निकाल कर लैब में लेकर आते हैं और फिर उनके स्पर्म के ज़रिए लैब में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की जाती है और फिर वो उस ब्रीडेड स्पर्म को एक मादा खरगोश के शरीर में इंजेक्शन के ज़रिए डाल देते हैं और लगभग 30 दिन के बाद वो मादा खरगोश नन्हे नन्हे खरगोशों को जन्म देती है। पैदा होने के 3 हफ्ते तक नन्हे खरगोशों को मादा खरगोश का ही दूध दिया जाता है और साथ में उन्हें वुड शेव भी दिया जाता है। और जब ये खरगोश 30 से 70 दिन के हो जाते हैं तो इन खरगोशों को कच्चे माल और न्यूट्रिशियस खाने को खाना सिखाया जाता है। और जब ये खरगोश 70 से 100 दिन के हो जाते हैं तो इनमें से मेल और फीमेल खरगोशों को अलग कर दिया जाता है। सिर्फ उन्हीं खरगोशों को सिलेक्ट किया जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का मीट दे सकते हैं। उन सिलेक्टेड खरगोशों को अलग पिंजरे में रखा जाता है और जब वो 100 से 120 दिन के हो जाते हैं तो उन पर मांस चढ़ने लग जाता है। इसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशियस और डाइट फूड ही दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने में कितनी खूबसूरत और क्यूट लग रही है, मगर ये वीडियो अब और ज़्यादा क्यूट और ख़ूबसूरत नहीं होने वाली है क्योंकि इन नन्हे नन्हे खरगोशों की ज़िंदगी केवल 120 से 130 दिन की ही होती है। इसके बाद इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। चुनिंदा खरगोशों को मीट प्रोसेसिंग सेंटर में लाया जाता है और वहां जाने के बाद सबसे पहले उनका वज़न किया जाता है और उसके बाद उन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद खरगोशों को एक हैंगिंग कन्वेयर बेल्ट पर लटका कर उन्हें ज़बा करके उनकी खाल उतार ली जाती है और उसके बाद वर्कर्स इन खरगोश के मीट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं और फिर उन्हें आगे भेजा जाता है, जहां पर इन मीट की फ़िल्टरिंग और पैकिंग की जाती है। इस प्रोसेस में वर्कर्स मीट को अच्छी तरीके से फ़िल्टर करते हैं, यानी कि साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आपको इनमें से कौन सी मीट प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आपको कौन सी ऐसी लगी कि यार ऐसा क्यों होता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।